नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बीएड में जो वार्षिक पाठ योजना बनाई जाती है उसका फॉर्मेट बताने जा रही हूँ। तो आपको फाइनल लेसन के लिए आपको डायरी मिली हुई है। उस डायरी में जो फाइनल लेसन आप बनाओगे वो किस फॉर्मेट में आपको बनाना है वो फॉर्मेट आपको बताने जा रही हूँ, और उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। कोई अन्य फॉर्मेट किसी अदर कॉलेज का या कोई आपको स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान बताया गया हो वो फॉर्मेट आपको फॉलो नहीं करना है। अपना फॉर्मेट है ये। इसमें जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग होती है शाम पर जो प्रविष्टियाँ हैं वहाँ से, मतलब ब्लैक बोर्ड जो एंट्रीज आती है वो सबसे पहले आएगी। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में सबसे पहले हम दिनांक और विषय इधर की साइड लिखेंगे। फिर जो अपना टॉपिक है, प्रकरण जो अपना है वो आएगा मिड में, और कक्षा कालांश और समयावधि आएगी इधर की साइड। ठीक है। प्रकरण में जैसे अपन ने हमारे जिले की न्याय व्यवस्था ली, तो जो न्याय व्यवस्था जिले की न्याय व्यवस्था वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका विषय वस्तु विश्लेषण। अब विषय वस्तु विश्लेषण में आपको क्या करना है, इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले आपको मुख्य विचार बताना है। और मुख्य विचार क्या होता है? मुख्य विचार होता है जो आपने लेसन लिया है उसका सारांश 1 या 2 लाइन में बताना। जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं और उस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो 1 लाइन में आती है ना, वैसे ही मुख्य विचार में आएगा आपने जो भी लेसन लिया। जैसे हमने अपने जिले की न्याय व्यवस्था ली, तो इस जिले की न्याय व्यवस्था का जो मुख्य विचार है वो क्या निकल के आएगा कि प्रत्येक जिले में लोगों को न्याय देने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये है गया इसका मुख्य विचार। फिर नेक्स्ट है आपका मुख्य शब्दावली। अब मुख्य शब्दावली में क्या आता है, जो आप 3 टीचिंग पॉइंट लोगे, 3 शिक्षण बिंदु आप लोगे, उन तीनों शिक्षण बिंदुओं में जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दार्थ जो शब्द आते हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं, और सिर्फ शब्द यहाँ पे लिखने हैं, आपको उनका अर्थ उनके सामने नहीं लिखना है। शब्द, कठिन शब्द यहाँ पे लिखे जाएंगे, और प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में से 2-3 जितने भी आ रहे हैं उतने ले सकते हैं। मिनिमम जो है आपके 5 से 6 मुख्य शब्द होने चाहिए तीनों टीचिंग पॉइंट में से। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी जो है मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्यों में क्या आता है, जो फैक्ट हैं। फैक्ट जैसे कोई चीज, कोई ऐसे जो विचार हैं जो प्राचीन काल में भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं, और आगे आने वाले समय में भी वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे हम किसी सन में बदलाव नहीं कर सकते कि जैसे कलिंग का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो वो जब हुआ था उसकी डेट जो है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जैसे किसी की परिभाषा दी हुई है, जैसे महात्मा गांधी ने एक शिक्षा से संबंधित कोई परिभाषा दी है, या अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है, तो किसी के द्वारा कहा गया कथन वो उसी का कथन रहेगा, उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम बदल नहीं सकते, पहले भी वही थी, अभी भी वही है, और आने वाले समय में भी वही रहेगी, वो आती है आपके मुख्य तथ्यों में। तो मुख्य तथ्य भी 5 से 6 होने चाहिए। प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में से 2 मुख्य तथ्य निकल के आएंगे आपके। तो ऐसे करके 6 हो जाते हैं मुख्य तथ्य। अगर बाई चांस नहीं निकल पा रहे हैं तो 5 मुख्य तथ्य निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 आप लिख देना, और प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में से आपको लेने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपके शिक्षण बिंदु। अब शिक्षण बिंदु क्या होते हैं, हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक में से हम उस टॉपिक को पूरा तो हम पढ़ा नहीं सकते ना, एक दिन में पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, तो उसमें से 3 टीचिंग पॉइंट हमें लेने हैं, जो हमें आधा घंटे की जो समयावधि मिली है उसमें अपन को पूर्ण करना है। तो 3 शिक्षण बिंदु हमें अपने टॉपिक में से चूज करने हैं। जैसे हमने अपने जिले की न्याय व्यवस्था ली, तो जिले की न्याय व्यवस्था में 3 टीचिंग पॉइंट मैंने लिए, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। तो ये मेरे 3 टीचिंग पॉइंट हो गए। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये आपको डायरी का जो फर्स्ट पेज है उसमें तो आपको विद्यालय का नाम, खुद का नाम और आपके टॉपिक का नाम वगैरह एंट्रियाँ करनी है। फिर बाद में जो सेकंड पेज है वहाँ पे ये जो है वो सेकंड पेज में आपके आ जाएगा।
इसके बाद की जो प्रोसेस है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो अभी भी कुछ भी तो आप पूछ सकते हो कभी भी।